भारतीय रंगमंच के अग्रदूतों में शुमार हिंदी और बांग्ला फिल्मों के दिग्गज अभिनेता उत्पल दत्त, जिन्होंने एक इनकलाबी रंगकर्मी के रूप में अदाकारी के साथ साथ नाटकों का लेखन और निर्देशन किया, तो फिल्मों में कभी संजीदा भूमिकाएं निभाई, कभी अपने कॉमिक टाइमिंग के बलबूते गुदगुदाया और कभी नकारात्मक किरदारों से लोगों के जेहन में भय भी पैदा किया। अपने दमदार अभिनय और संवाद प्रेषण के खास अंदाज से पर्दे पर अमिट छाप छोड़ी उन्होंने। उत्पल दत्त का जन्म ब्रिटिशकालीन पूर्वी बंगाल यानी अब के बांग्लादेश के बारी साल में 29 मार्च 1929 को एक बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ। पिता का नाम था गिरीश रंजन दत्ता। प्रारंभिक शिक्षा सेंट एडमंड स्कूल शिलोंग से हुई। उसके बाद सेंट जेवियर कॉलेजिएट स्कूल कलकत्ता से 1945 में मैट्रिकुलेशन की। अंग्रेजी ऑनर्स के साथ बीए की डिग्री हासिल की 1949 में सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता। इस बीच 1940 में ही उत्पल दत्त जेफरी केंडल के अंग्रेजी थिएटर से जुड़ गए। शेक्सपियर साहित्य से उनका खास लगाव था। नाटक ओथेलो में अभिनय के लिए उन्हें खूब वाहवाही मिली। केंडल के 1949 में भारत छोड़ने के बाद उन्होंने इस थिएटर ग्रुप का नाम लिटिल थिएटर ग्रुप रखा और बांग्ला नाटकों का मंचन प्रारंभ किया। फिल्मों में अभिनय की शुरुआत 1950 में हुई, जब मशहूर फिल्मकार मधु बोस ने उन्हें अपनी फिल्म माइकल मधुसूदन में लीड रोल दिया, जिसे खूब सराहा गया। বাবা তোমার উপর এত বড় অবিচার করতে পারলেন? সবই ভগবানের ইচ্ছা বাবা। তোমায় আমি বলছি মা, একদিন তোমার এই বিধর্মী ক্রিশ্চিয়ান ছেলে মধুর নামেই দত্ত বংশের মুখ উজ্জ্বল হবে। इस तरह बंगाली फिल्मों से उनके करियर की शुरुआत हुई। कई बांग्ला फिल्मों में उन्होंने उत्कृष्ट काम किया, जिनमें सत्यजीत रे की कई फिल्में शामिल थीं, मगर थिएटर उनका पहला प्रेम था, इसीलिए बंगाली थिएटर से उनका जुड़ाव जारी रहा। इप्टा के वे संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने 1960 में थिएटर और फिल्म अभिनेत्री शोभा सेन से शादी कर ली। डॉक्टर विष्णुप्रिया उनकी एकमात्र संतान है, जो प्राध्यापक हैं। उत्पल दत्त के लिखे और निर्देशित कई बांग्ला नाटकों ने खूब प्रभावित किया। खासतौर पर अंगार, कल्लोल और बैरिकेड काफ़ी चर्चित रहे। हालांकि बंगाली राजनीति पर लिखे उनके नाटकों ने कई बार विवाद को भी जन्म दिया और विद्रोही आचरण के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। बावजूद इसके इनके नाटकों ने खूब लोकप्रियता हासिल की। हिंदी फिल्मों में वे खासतौर पर अपनी हास्य भूमिकाओं के लिए जाने गए। वैसे 1969 की फिल्म सात हिंदुस्तानी में उन्होंने अपनी देशभक्ति दिखाई। सत्यजीत रे की कई बांग्ला फिल्मों के अलावे उन्होंने हिंदी के भुवन सोम में अभिनय किया, जिसके लिए 1970 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। तुम जिनसे बोलने के लिए कह रही हो, वो भी नौकरी करते हैं, नियम कानून मानकर चलना पड़ता है उन्हें। फिर गुड्डी। कोई बात नहीं गुड्डी की बच्ची, शादी के फेरे लेते हुए तुझे पकड़ूंगा। मैं शादी नहीं करूंगी। अच्छा, पक्की बात? मिला हाथ। आप क्यों खुश हो रहे हैं मामा जी? एक और मेंबर मिला भाई अपने बैचलर्स यूनियन में। जूली। जाने से पहले एक काम करो, उस बच्चे को लो अपने हाथों में और बताओ उसके साथ क्या है। क्या वो हिंदू है, ईसाई है, मुस्लिम है, इंडियन है, एंग्लो इंडियन है, कौन है? तुम्हारी चमड़ी सफेद है मार्गरेट, लेकिन क्या तुम्हारा खून भी सफेद हो गया है? उस बच्चे की रगों में तुम्हारे खानदान का खून है। क्या अपने खून को भी नहीं पहचानती हो? अमानुष। बड़ों के महफिल में इस मामूली आदमी का जिक्र मेरी खुशकिस्मती है सरकार। इस इलाके का भाग्य है कि आप जैसा ऑफिसर आया है। दो अनजाने। सुनीता, मेरा ख्याल था कि पैसे वाले लोग कहानी नहीं लिख सकती मगर दत्त साहब की बातें सुनकर मुझे मालूम पड़ा कि इनको ऊंचे दर्जे लेखक बहुत उच्च दर का लेखक हैं, ठीक है ना? ऊंचे दर्जे का? हाँ, ऊंचे दरवाजे का। आनंद आश्रम। बात है धर्मपत्नी साथ हो तो सफर का सारा मजा किरकिरा हो जाता जी। नहीं समझे? हमारी शादी को 9 बरस हो गए ना। सुबह शाम एक ही चेहरा देखते देखते आंखें कमजोर हो गई। इन आंखों को कुछ टॉनिक चाहिए। स्वामी। जानते हो मिनी दिन रात क्या करती है? क्या करती है? मामा की चिंता।
जैसी फिल्मों में दमदार भूमिकाएं निभाई। हास्य भूमिकाओं के लिए उन्हें 1980 में गोलमाल। आप वो तजुर्बेकार लोगों की फाइल निकालिए, लगता है उन्हीं में से किसी को लेना पड़ेगा। ये नई जनरेशन से मुझे बड़ी मायूसी हुई पड़े बाबू। आदों को तो मूंछ ही नहीं, बाकी आदों के लिबास देखिए, बातें सुनिए तो सर में खून चढ़ जाता है। इस देश का कुछ होने वाला नहीं। दिस कंट्री इज नो फ्यूचर। 1982 में नरम गरम। मैं समझाता हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि उसी बाग वाली कोठी में मेरी पत्नी से मेरी मुलाकात होगी। जैसे ही मैंने वहां कदम रखा, मेरी पत्नी की आत्मा कुसुम के रूप में मेरे सामने आके खड़ी हो गई और कोयल बोल उठी, कू कू कू। और 1984 में रंग बिरंगी। क्या कहा? बच्चों की स्कूल की दीवार पे फिल्म के पोस्टर किसके हैं? कौन सी फिल्म के हैं? फाड़ दो, फाड़ के फेंक दो सबके सब। क्या कहा? इस तरह चिपके है कि फाड़े नहीं जा सकते, तो दीवार गिरा दो। समझे? दीवार गिरा दो। के लिए फिल्म फेयर अवार्ड प्रदान किया गया। इसके अलावे द ग्रेट गैम्बलर। सेठी कोड बुक का टेप ले गया। यू फूल। कोड बुक सेठी के पास रही तो वो हमें बर्बाद कर देगा। तुम अपने हर एक एजेंट को खबर करो, सेठी जहां भी मिले उससे कोड बुक हासिल करो, उसे जान से मार डालो। बरसात की एक रात। हुजूर, वो आपका आदमी है, आप उसे सस्पेंड करे या सर पर बिठाए तो मुझे क्या लेना देना। लेकिन अगर आपने माल नहीं उठाया तो हमारा हजारों रुपया का माल गोदाम में पड़े पड़े सड़ जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा हुजूर। शौकीन। साला काम बन गया तो ठीक है, वरना चलो और कहीं ऐसी की तैसी। चौधरी, आप हमारे लीडर हैं, शुरुआत आप ही से होनी चाहिए। मुझे को ढकेल रहे हो? मत उड़ो, हम तुम्हें पहचानते हैं। शुरुआत तुम्हीं से होनी चाहिए, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा तजुर्बेकार हो, डाक बंगलों में घूम चुके हो। अगर तुम दोनों की यही मर्जी है तो चलो ठीक है। अब तो बताओ, सपने में क्या देख रहे थे? अंगूर। अब बताओ, हवाई जहाज से जहाँ जा सकते हैं, पानी के जहाज से वहाँ जाने का क्या मतलब है? और सोचो कितने दिन लगेंगे वहाँ पहुँचते। अच्छा एक बात बताओ, फल खाने का मजा आता है? अगर फल की जगह उसी की विटामिन की गोलियां बनाकर आपको खिला दी जाए तो उसका उतना ही मजा आएगा जितना फल खाने का। शुभकामना। वो भारत रत्न वो ये नहीं दे सकते। क्यों? मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ क्या? नहीं, वो बात नहीं है। भारत रत्न सिर्फ भारत सरकार ही दे सकती। अरे सरकार नहीं दे रही है, इसीलिए तो इन लोगों से मांग रहा हूँ। पुलिस पकड़ के ले जाएगी। किसको? पदवी देने वाले को। ले जाने दो। अरे लेने वाले को भी। मुझे नहीं चाहिए, जाने दो। नहीं। किसी से ना कहना। कोई भी सही शिक्षा कभी बुरी नहीं होती बेटी, और दुनिया की हर भाषा गंगा की तरह पवित्र है। मैं अंग्रेजी भाषा का विरोधी नहीं हूँ, मैंने खुद ही अंग्रेजी साहित्य में एमए किया है। दरअसल अच्छी शिक्षा है जो हमारे कुसंस्कार को तोड़ दे, हमें आगे बढ़ाए। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा का नतीजा ये हो रहा है कि हमारे कुसंस्कार नहीं, सारे संस्कार तोड़ दो, विदेशी संस्कार को अपना संस्कार मानो। ऐसी शिक्षा पाने वाले और देने वाले दोनों गलत है। इनकलाब। पास हर सवाल का जवाब है, हर दांव का तोड़ पहले से मौजूद रहता है। ये तस्वीर तुम्हारी है ना? तुम जब कोया कोया अटैची को ब्रीफ केस दे रहे थे, किसी कोने से कैमरा तुम्हारी तस्वीर ले रहा था। इसका नेगेटिव मेरे पास महफूज रखा हुआ है, आगे वक्त में काम आने के लिए। बात बन जाए। शादी के लिए उम्र की कोई बंदिश नहीं होती। हाँ? आजकल तो लोग 80 साल की उम्र में शादी करते हैं। जी? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों का यही इरादा है क्या? ये चीजी क्या लगा रखा है? सुनो बेटी, जवानी और खूबसूरती जिंदगी भर नहीं रहती। जल्दी से शादी कर लो, वरना तुम और निशा दोनों सारी जिंदगी कन्याकुमारी रह जाओ। जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया, उन्होंने इसके साथ साथ बंगाली फिल्में मेघ, घूम भांगाड़ गान, बैसाखी मेघ, माँ, झार, इनकलाब के बाद का निर्देशन भी किया। उन्होंने दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक ब्योमकेश बख्शी में भी अभिनय किया। 1990 में संगीत नाटक अकादमी, भारत की राष्ट्रीय संगीत नृत्य और रंगमंच अकादमी ने उन्हें रंगमंच में आजीवन योगदान के लिए अपने सर्वोच्च पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया। मगर 19 अगस्त 1993 को जब उत्पल दत्त SKM
अस्पताल कलकत्ता से डायलिसिस के बाद घर लौटे ही थे कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा और देखते देखते उन्होंने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली।